ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये दो लाइंस है, ठीक है ना, इनकी इक्वेशन दी हुई है। हमें क्या करना है कि इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। ऐसे हमने मान लिया कि इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है ना। अब दो लाइंस के बीच का एंगल वही होगा जो इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, ठीक है। सिंपली इन वेक्टर्स के बीच का एंगल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसके लिए ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन m1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू m2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन आप कौन करिएगा, और ये होता है x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/3 इज इक्वल टू z - 1/4। एक लाइन ये है, एक लाइन है x/3 y + 1/4 z + 3/5। ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल फाइंड करिए, क्या होगा बताइए, ठीक है ना। क्या करेंगे, दोनों के dr ये है, ठीक है ना। यहां से आप कह सकते हैं कि इस लाइन के लिए m1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k हो जाएगा। अब यहां से निकाल लेंगे हम m2 वेक्टर, ये हो जाएगा 3i + 4j + 5k। बस इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहां के दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 6 + 38/√29 cos इनवर्स कितना आएगा, cos इनवर्स 38/√1450 √38/√29 m2 का नहीं रूट लेगा, m2 का तो ये था ना नीचे रूट 6 + 12 हो गया 18, 18 + 20 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे आएगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सर एक का आ रहा है √29, एक का आ रहा है √38 सर √50 और √29 आ रहा है सर रूट में 145 √50 और √29 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों लाइंस की इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसे फाइंड करना है, ठीक। क्या इसका प्रोसीजर है उसको देखिएगा। क्या करते हैं इसके लिए, दोनों लाइंस के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वो फाइंड कर लेते हैं। कैसे, इसे इक्वल रख दीजिए लैम्डा के और इसे रख दीजिए म्यू के इक्वल, ठीक है ना। अब इसे इक्वल रखो इसके, इसे इक्वल रखो इसके, इसे इक्वल रखो इसके, जहां से x y z आ जाएंगे वो क्या होंगे, वो इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहां से क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा लैम्डा a1 + x1 कॉमा लैम्डा b1 + y1 कॉमा ये हो जाएगा लैम्डा c1 + z1, या ठीक है ना। ये इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही इसके लिए भी आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा μa2 + x2 कॉमा μb2 + y2 कॉमा μc2 + z2, ये होगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अब हमें करना है कि हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों पर ही लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये जो आए पॉइंट निकल के ये वही पॉइंट है, ऐसे मान लिया कि ये क्या लैम्डा की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ऐसा होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना था कि हमें इनका इन दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। वो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों ही लाइन पर लाई करेगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। हमने मान लिया कि ये इनफैक्ट वही पॉइंट है। लैम्डा और म्यू की वैल्यूज इस टाइप की हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज इस टाइप की हैं जिनके लिए ये वही पॉइंट आते हैं जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सर तो पॉइंट तो एक ही होता है सर, दो पॉइंट आठ मिले तो कैसे करेंगे? पॉइंट एक ही है, ठीक है ना, दिख रहे हैं दो इस समय।
इनफैक्ट क्या है कि ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। एक पॉइंट हो गया। अब इससे क्या होगा कि तीन इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। एक बनेगी इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक बनेगी इससे बनेगी। तीन आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। और अननोन कितने होंगे? दो केवल, लैम्डा और म्यू। बाकी तो ये सारी वैल्यू गिवन होंगी। अननोन केवल दो होंगे इसमें, लैम्डा और म्यू। आप क्या करेंगे कि कोई सी भी दो इक्वेशंस को यूज करके लैम्डा और म्यू सॉल्व कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। फिर इन वैल्यूज को तीसरी इक्वेशन में रख के हम वेरीफाई करेंगे। अगर ये वैल्यूज तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं, इट मींस ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद लैम्डा या म्यू इनमें से किसी भी एक भी वैल्यू आप लीजिए। जैसे आपने लैम्डा को लिया, इसकी वैल्यू को इसमें आप डाल दीजिएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। इन केस लैम्डा और म्यू की ये जो ये वैल्यूज आई, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, उसका क्या मीनिंग होगा? उसका मीनिंग ये होगा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। पैरेलल है या नहीं है वो तो यहाँ से दिख जाता है पहले ही। दोनों की dr सेम हो या सेम रेशियो में हो, dr सेम हो या सेम रेशियो, तो यहीं से दिख जाता है, ठीक है ना। सॉल्व के देखिए यहाँ से दिख गया था कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। उसके बाद भी पॉसिबल है कि ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। 3D में ऐसी लाइन भी पॉसिबल होती है जो ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। अब लिख लीजिएगा, लिखिएगा, इन्हें कहते हैं स्क्यू लाइंस। ये होती हैं नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ऐसी लाइन भी होती हैं। कैसी होती है? देखिए 2D में केवल दो देखिएगा 2D में केवल दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो लाइन पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। 3D में ये भी पॉसिबल है कि लाइन इस टाइप की होगी जो ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, ऐसा हो सकता है। देखिए जैसे ये है लाइन, ठीक है। लेंथ कैसी है इसकी? इनफाइनाइट, यहाँ से यहाँ जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है ना। ये लाइन है, इसकी भी कैसी है लेंथ? इनफाइनाइट लेंथ। ये देखिए लाइन है, समय देखिए इनको, ये दोनों ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। इन्हें आगे पीछे कितना भी आप एक्सटेंड कर लीजिए, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल भी है नहीं है। इन्हें कहते हैं स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस कहते हैं। तो ये भी एक पॉसिबल होता है। ये तो लाइंस हैं, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, ठीक है ना। क्या करेंगे? इन दोनों की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। इसे मान लिया लैम्डा और इसे कहते हैं म्यू। यहाँ से आप कहोगे कि x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा यहाँ से। और इससे निकालेंगे क्या आएगा बताइएगा? ये हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2 3 म्यू प्लस 1 माइनस 2 म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये सेम पॉइंट होगा, तो इनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आपस में कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बनेगी इक्वेशन, ये हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2। तो ऐसे कर सकते हैं 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस 3, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड देखिएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसका आप कर सकते हैं 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू माइनस 1, इसे कर सकते हैं 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। ये तीन आ गई इक्वेशन। वैसे मैं अभी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं। आप क्या करो इसमें कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं कर रहा हूं 2 टाइम्स
फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कर दिया 2 टाइम और इसमें से सेकंड इक्वेशन को 3 टाइम करके माइनस कर दिया। फर्स्ट को मैंने किया 2 टाइम और सेकंड इक्वेशन को 3 टाइम करके माइनस किया। लैम्डा कैंसिल हो जाएगा इसमें। ये हो गया था -8 म्यू और इसमें से माइनस किया गया ये -9 म्यू ऐड हो जाएगा इसमें। -8 + 9 + 1 बचेगा। यहाँ से केवल बचेगा म्यू बचेगा इज इक्वल टू ये क्या हो गया था, ये हो गया था -6 और ये -6 -12 आ जाएगा। ये आ गया, ये म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, म्यू की इस वैल्यू को मैंने रखा सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 + 3 म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है -12। ये हो सकता है 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 - 36, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -34, लैम्डा इज इक्वल टू -17। ये आ गई म्यू की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू। अब इन वैल्यूज को मुझे थर्ड इक्वेशन में रख करके चेक करना है। ठीक है ना, इसमें रख के देखिएगा। हमने इसमें रखा, ये हो जाएगा 5 और लैम्डा की वैल्यू है -17 + 2, म्यू की वैल्यू थी -12 इज इक्वल टू -2। देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला ये हो जाएगा -85, ये हो जाएगा -24। ये -2 के इक्वल नहीं आ रहा है ना। इट मींस ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं। ये मीनिंग हो जाएगा इसका, स्क्यू लाइंस है। ये देखिएगा, देखिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। जैसे आपको एक पॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब हमें इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं बताइए कोई। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे आपको, ठीक है, लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो जब इससे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी, इसकी इक्वेशन निकालेंगे इस लाइन की, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट क्या? हाँ मैं बताता हूँ। पहले स्लोप, इस लाइन की स्लोप नहीं होती यहाँ पे, यहाँ से बोलते हैं डीआर बोलते हैं। हाँ वो उसके नेगेटिव होगी, इनवर्स पता नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ऐसे होता है ना कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए था, लैम्डा की इक्वल रख लेंगे। हाँ ऐसा करो, क्या करो कि इस इक्वेशन को इक्वल टू रखो लैम्डा के, और इस इक्वेशन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप निकाल लो और उनको आप मान लो कि वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे मान लो। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, तो इसमें आप इसे ऐसे कहोगे, ये हो जाएगा a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 c लैम्डा प्लस z1। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है ना, लेकिन अभी ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, अननोन केवल एक ही है लैम्डा। अब हमें क्या एक और फैक्ट पता है, वो ये कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो क्या करो, ऐसे मान लो ये पॉइंट है Q, PQ की dr निकाल लो। इस लाइन की dr ये रही ABC, इन दोनों का डॉट 0 रख देंगे तो एक बनेगी इक्वेशन। उस इक्वेशन में अननोन केवल एक ही होगा लैम्डा, वहां से ये लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा जब आ जाएगा उसको इसमें रख करके पॉइंट Q आ जाएगा। पॉइंट Q आ जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ सॉल्व हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है कि हमें dr और PQ, हमें क्या करना है कि पहले कि dr और PQ इसे फाइंड करते हैं। क्या होता है ये, ऐसे बोलते हैं x2 - x1 दिस माइनस दिस, ऐसे करके आता है ना। तो ये आ जाएगा a लैम्डा प्लस x1 माइनस x2 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 माइनस y2 कॉमा c लैम्डा प्लस z1 माइनस z2। ये आ गए dr ऑफ PQ आ गए। ठीक है ना, और dr ऑफ लाइन क्या है, ये है ABC, क्योंकि PQ और लाइन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए दोनों की dr का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है ना,
दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस इक्वल टू 0। तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन केवल एक ही होगा, लैम्डा। लैम्डा यहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा की इस वैल्यू को आप इसमें रख देंगे, ठीक है ना। पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले से p q की लेंथ आ जाएगी, आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा आ सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पॉइंट q जो आप फाइंड करेंगे, इससे ये भी कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यही बोला जाएगा, ठीक है ना। या इसे ऐसे कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P। ये बोला जाएगा इससे, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका यूज एक चीज में और भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे देखिए इसी कंसेप्ट में एक चीज और सीखिएगा। इसमें ऐसे भी हमसे पूछ सकता है कि इस पॉइंट की इस लाइन मिरर में इमेज फाइंड करिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ का हिस्सा ई डैश, यहाँ बनेगी इमेज। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, मिड पॉइंट फॉर्म में पहले वही सेम ठीक है ना। प्रोसीजर, पहले पूरा जो अभी तक हमने सीखा था उससे पहले क्यूब सॉल्व होगा पहले, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला की जो क्यू है वो p डैश का मिड पॉइंट है, उससे पॉइंट p डैश सॉल्व होगा। ऐसे मान लो ये कुछ अननोन था, ये मान लो x डैश y डैश z डैश है, तो x2 प्लस x डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। उसमें अननोन केवल एक ही रहेगा, x डैश सॉल्व हो जाएगा ऐसे y डैश z डैश। इस तरह की इमेज भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6 3 और एक इस लाइन की प्रोवाइड की जा रही है हमें ये। अब कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ P की इस लाइन मिरर में इमेज फाइंड करनी है। कहाँ बनेगी इसकी इमेज, ये यहाँ नहीं बनेगी, ये हो जाएगा पॉइंट P डैश। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। क्या होगा, एक तो ये होगा कि ये p डैश है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ऐसे मान लेते कि यहाँ जहाँ पर इसने p डैश को इस लाइन को कट किया है, इसे मान लेते q, ये इसके लिए इस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी होगा, और एक बात ये भी है कि पॉइंट q जो होगा वो p डैश का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। पहले ऐसा करते हैं कि इस लाइन को इक्वल रखा लैम्डा के, और यहाँ से इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उनको पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा x आ जाएगा लैम्डा, y आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है ना। ये आ गया पॉइंट Q आ गया। अब क्या देखिए, अब हमें एक चीज बताया कि PQ और ये लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, तो इन दोनों की dr का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसी पता है कि ये लाइन सेगमेंट PQ और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इस PQ के dr और इस लाइन की dr, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसे यूज करके लैम्डा सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले क्या करते हैं कि dr ऑफ PQ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा dr ऑफ PQ, ये क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 ऐसे रहेगा। इसे कह सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 5, इसे कह सकते हैं 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया dr ऑफ PQ हो गया। आइए समझ में इतने। अब देखिएगा dr ऑफ लाइन, ये क्या हो जाएंगे, ये थे 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनकी dr का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी कि दिस इनटू दिस, ठीक है। ये हो गया लैम्डा माइनस 1 प्लस दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस
दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। दोनों के dr का डॉट क्या आ रहा है 0। यहां से कर सकते हो लैम्डा कितने हो गए इसमें, लैम्डा हो गए 14 लैम्डा, और ये हो जाएगा ये हो गया 14 यहां से कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा वैल्यू क्या है यहां से 1, लैम्डा की इस वैल्यू को हमने इसमें रखा, तो ये हो जाएगा 1 इसमें रखिए 3, 1 इसमें रखिएगा 5, यानी पॉइंट Q था वो आ गया 135, ठीक है ना। अब इससे P डैश इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, P डैश को इस तरह से आप मान लीजिए कि ये था x डैश y डैश z डैश, अब इतना पता है कि जो पॉइंट Q है वो PP डैश का मिड पॉइंट है, इट मींस 1 plus x dash upon 2 is equal to 1 plus x dash upon 2 is equal to 1, तो यहाँ से कर सकते हैं कि x dash is equal to 1, ऐसे ही यहाँ देखिए 6 plus y dash upon 2 is equal to 3, तो यहाँ से कर सकते हैं ये हो जाएगा 6 y dash आ जाएगा 0, ये आ गया 0 आ गया। अब देखिए 3 plus z dash 3 plus z dash upon 2 is equal to 5, आप यहाँ से कह सकते हैं कि z dash is equal to 7, तो इस तरह से पॉइंट P dash आ गया 107, ये आ गया पॉइंट 107, ये आ गया, ठीक है ना। तो इमेज सॉल्व हो गया। अब एक काम और करना था इसमें कि लेंथ ऑफ PQ, या ऐसे कहें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन क्या होगी PQ, इसे करना है हमें फाइंड करना था, तो क्या करेंगे P और Q इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो लगाइएगा, ये हो जाएगा PQ की लेंथ, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 minus 1 का स्क्वायर बेस क्या हो गया, ये हो गया 0, प्लस 6 minus 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 minus 5 2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया। ये कह सकते हैं ये आ जाएगा रूट 30, ये डिस्टेंस है, सब कुछ है, आप बस डिमांड करो। देखिए ऐसे ऐसे करें, ये दोनों लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना, ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, उसके लिए बता रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। ये यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं m1 वेक्टर और m2 वेक्टर को देख करके, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, नहीं ये दोनों वेक्टर सेम होंगे, सेम हो या फिर पैरेलल हो, ठीक है ना, तो लाइन हो जाएंगी पैरेलल। उसके लिए भी होता है फॉर्मूला, को बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अभी जो आ रहा है फॉर्मूला उस समय के लिए आ रहा है जब दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, उस समय के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD बोल सकते हैं इसे, इसका फॉर्मूला बनता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वैसे पॉजिटिव कर रहे हैं, ये मॉडुलस है, और नीचे है m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ये देखिएगा ये दो लाइंस हैं जो कि नॉन पैरेलल है, ठीक है ना। अब हमें चाहिए इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस लाइन के अलोंग जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। देखो ये होगी ये होगी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये जो लाइन होगी, ठीक है, देखो ये दो तीन लाइन जो कि नॉन पैरेलल है। अब इसमें क्या करूंगा, एक पॉइंट इसका यहाँ ले लिया, इसका पॉइंट यहाँ ले लिया, ये होगी डिस्टेंस, ये आज डिस्टेंस आ सकती है इनके बीच की, ये पॉइंट लेकर यहाँ से आज डिस्टेंस, लेकिन ये सारी डिस्टेंस बड़ी होगी। अगर हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो होगी उस लाइन के अलोंग जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, इसके भी और इसके भी। ये देखिए ये होगी इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन इस टाइप की होगी, दोनों की परपेंडिकुलर होगी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है ना, इससे कहते हैं शॉर्टेस्ट। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। हमने क्या किया, हमने जो ये फाइंड किया है m1 क्रॉस m2 वेक्टर, ये एक्चुअल में इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर होगा, इस लाइन का, ये है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है, ये वाला वेक्टर। तो दोनों इनफाइनाइट लाइन है ना। हाँ, लाइन इसकी लेंथ इनफाइनाइट, इसकी भी इनफाइनाइट, इसकी भी इनफाइनाइट है। इसका डायरेक्शन वेक्टर है m1 वेक्टर, इसका m2 वेक्टर, और इसका होगा m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर, ठीक है ना। ये वाली लेंथ, इसको
निकालना चाह रहे हैं। अब ये जो पॉइंट जो है ना A1 और A2, एक पॉइंट इस लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, ये लाइन हमारी पहली वाली थी, तो इस पे यहाँ कहीं भी होगा पॉइंट, एक पॉइंट होगा A, उसका पोजीशन वेक्टर होगा A1 वेक्टर, इस पे होगा पॉइंट कहीं भी B पॉइंट, उसका हो गया A2 वेक्टर हो गया। तो यहाँ मान लो A1 हो गया, यहाँ A2 आ गया, ठीक है, ये A1 A2 ये हो रही लेंथ, ये आएगी लेंथ। A2 माइनस A1 जो होगा वो ये होगी लेंथ। इसकी प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर वो होगी ये वाली लेंथ। ये जो ना A1 और A2 ये होगी लेंथ ये वाली, इसकी प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर M1 और M2 ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो निकाला गया इसमें, ठीक है। और समझाते हैं थोड़ा सा इसे। इसकी प्रोजेक्शन बराबर देखिए ऐसे करके था ना, अभी आपने देखा था कि एक लाइन ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये कट नहीं करेंगी, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे इस टाइप का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे आई थी जो दोनों की परपेंडिकुलर थी, ऐसा सब अभी आप देख रहे बेटा, ऐसे करना है, बात 3D में हो रही है ना, एक लाइन ऐसे करके है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो दोनों का परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा? बीच वाला तीसरा आपसे मुझे कर क्या आया क्या ध्यान से था? सेकंड कर बना दो। ठीक है ना, देखो दो लाइनें ऐसे करके थी ना, ध्यान नहीं। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी, के अलोंग होगी। सब टच क्या कर रही है? सही है। ये टच नहीं कर रही है, लाइनें दूर दूर हैं, ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ऐसे करके होगी दोनों की परपेंडिकुलर। टच नहीं करेगी? टच करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। अगर तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, फिर तो नहीं सिंपल हो गया। तो तीसरी लाइन है वो टच नहीं कर रही इन दोनों को। भाई परपेंडिकुलर इसकी लाइन की केवल डायरेक्शन ली जा रही है, फ्री है वो लाइन, और इतना है कि दोनों के परपेंडिकुलर है। टच करा रहा हूं मैं तो उन्हें इसी टच करा रहा हूं, ठीक है ना, इस टाइप से। और ध्यान से इसमें, ठीक है, तो ऐसे करता चीजें 3D में हो रही हैं और ये लाइन दोनों की परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, ठीक है ना। अब मान लो कि एक पॉइंट जो है ना A1 पॉइंट, मान लो यहाँ कहीं था ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट A2 यहाँ कहीं है, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये हो गया A2 माइनस A1 वेक्टर बन जाएगा, ये वाला ये आ गया। इसकी निकाली जा रही है प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर M1 क्रॉस M2। आपको याद होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A A dot B upon B अलोंग B, क्या A dot B upon B ऊपर आता है A dot B upon B और नीचे आता है B वेक्टर, जिसके अलोंग होती है उसका उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वही यहाँ हो रहा है, क्योंकि इस वेक्टर के अलोंग आपको प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की, तो ऊपर तो किया उसका डॉट, ठीक है ना, नीचे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया है, ये हुआ है, ये फॉर्मूला बनता है इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये केवल पॉजिटिव करने के लिए है, डिस्टेंस और पॉजिटिव होती है उसके लिए ये दिखाया गया है, नीचे दिखाया है मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। हो गया टाइम? फिर टाइम हो गया। अब देखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए मैंने इनका डायरेक्शन वेक्टर सेम रखा हुआ है, m वेक्टर रखा था उनके, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका क्रॉस करते हैं m वेक्टर के साथ, अपॉन में इसका लेंगे आप मैग्नीट्यूड और नीचे हो जाएगा m वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला होता है।